क्लास आइए नया लेक्चर चले भैया। पी बराबर कितना है नहीं पता, एस आई सी आई हेन तेन जादू टोना ये सब देख लीजिएगा, ठीक है ना। पी नहीं पता है, एस आई निकालना है, सी आई निकालना है। एस आई और सी आई का डिफरेंस दे रखा है 90। आर बराबर 6%, एन बराबर 2 साल या टी साल, टी बराबर 2 साल, एस आई बराबर निकालोगे 12 पी बटे में 100 आएगा। आइए कहां भैया अमाउंट बराबर क्या होता है, पी प्लस में सी आई, तो सी आई बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस पी। यहां लिखो पी, ठीक है, पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन माइनस पी कॉमन ले लिए 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन माइनस, यही होगा। तो यहां आ जाएगा पी 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 6 बटे में 100 की पावर एन माइनस एन की वैल्यू है 2 साल। तो यहां आ जाएगा पी 106 बटे में 100 की पावर 2 माइनस, यही होगा बाबू भैया, बोलो। यहां लिखिए P 106 मल्टीप्लाई 106 करो कितना आएगा हो, हाँ 11,000 11,236 बटे में 1 2 3 4 माइनस 1, यही होगा। तो P 11,236 माइनस 10,000 बटे में 10,000, बोलो बाबू भैया इसको हटाओ कितना आएगा 1236, हाँ तो 1236 P बटे में 10,000, ये क्या आ गया भैया हमारा सी आई आ गया। क्या आ गया सी आई, कोई दिक्कत। अच्छा सी आई माइनस एस आई कितना दे रखा है 90, तो यहां पुट कीजिए सी आई माइनस एस आई बराबर 90, तो यहां आ जाएगा 12 पी सॉरी 36 पी बटे में 1 2 3 4 माइनस 12 पी बटे में 100 बराबर 90। एक काम करो ना, यहां 100 से मल्टीप्लाई करा दो ऊपर नीचे 100 पी और 100 में, यहां लिखो 1236 पी बटे में 40 माइनस में 1200 पी बटे में 40 बराबर में 90। अब समझ में आया काहे कराया, क्योंकि एलसीएम वो बराबर हो जाए, ठीक है ना। माइनस कीजिए कितना आएगा 236 पी, छोड़ो रहने दो, 236 पी अपॉन में 10,000 बराबर 90, बोलो भैया ये 9 से कटेगा, 9 दूनी 18 कट जाएगा। खैर पी बराबर लिखो आप यहां से 90 गुणे में 10,000 अपॉन में 236, ये काटो इसको, 9 दूनी 18 5, बोलो कटेगा नहीं कटेगा 9 से 2 3 6, सही आ रहा है ये आंसर डेसिमल में आ रहा है क्या इसका, गलत आया क्या ये, अरे यार हाँ सॉरी केवल 36 आएगा, बढ़िया 900 के 36, तो यहाँ आ जाएगा, इसको लिखो 100 मल्टीप्लाई में 1 2 3 और 1 0 यहाँ का बटे में 4 काट दो, कितना आएगा 25, तो P बराबर 25 1 2 3 4, P बराबर कितना आ गया भैया 2.5 लाख, P बराबर कितना आ गया 2.5 लाख, यही आया होगा उम्मीद करते हैं आपका भी 25,000 आएगा। कहाँ जीरो लगा दिए एक्स्ट्रा, कौन से 100 में 1 जीरो लेके आ रहे हैं, ओहो लो, अरे तुम लोग देख लो चला गया यार तुम लोग, चले भैया समझ में आया कि नहीं आया,
बाकी इसका ट्रिक होता है पी आर स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर बराबर 90 रख देना, दहाज आंसर आ जाएगा। कैसे आंसर आ जाएगा? दहाज। मिटा दे भैया इसको। चले, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन 3 साल भैया। इसका ट्रिक नहीं पता आप लोगों को? इसका ट्रिक समझ में आया ना? ये 3 साल के फार्मूला होता है सी आई माइनस एस आई का। इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना? याद रखिएगा इसको। पी आर स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर, इतना लिखने के बाद 300 प्लस आर अपॉन में 100, ठीक है ना? आइए यहां देखते हैं अब डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑफ द 3 साल। हाँ, एन बराबर टी बराबर कितना दे रखा है? 3 साल। आर बराबर 10%, ठीक है ना? सी आई माइनस एस आई बराबर 93 दे रखा है। हाँ, एस आई निकालें। एस आई बराबर क्या होता है? पी आर टी अपॉन में 100। पी कितना है वो नहीं पता, आर कितना है 10, टी कितना है 3/100, यह आ जाएगा 30 पी अपॉन में 100। यही छोड़ दीजिए इसको, ठीक है ना? अब अमाउंट निकालिए। सॉरी, ए बराबर क्या होता है? पी प्लस में सी आई, तो सी आई बराबर क्या हो जाएगा? ए माइनस पी। अगर आपको याद हो थोड़ी देर पहले हम लोग सीधा सीधा लिखे थे पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन माइनस 1। याद है ये भूल गए? चलो, यहां आ जाएगा P 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है हो? 10/100 की पावर कितना लग जाएगा? 3 माइनस 1। बोलो बाबू भैया, यहां लिखिए अब P 110/100 की पावर 3 माइनस 1। एक काम करो, 0 से 0 काट दो, तो यहां आ जाएगा P, ये हो जाएगा 11 का क्यूब कितना होता है? 1331 अपॉन में 10 का 1 2 3 माइनस में 1, तो P 1331 माइनस 1000/1000, P 331/1000, 331 P/1000। ये क्या आ गया हमारा? सी आई आ गया। क्या आ गया बाबू? सी आई आ गया।
अच्छा अभी हमने क्या पढ़ा था कि सी आई माइनस एस आई बराबर कितना दे रखा है 93, तो 331 पी बटे में 1000 माइनस कहां चला गया 30 पी बटे में 100 बराबर 93। हमने बताया था यहां जीरो बढ़ा दो, 331 पी बटे में 1000 माइनस 300 पी बटे में 1000 बराबर 93। ये समझ में जीरो का है बड़ा बाबू। इससे यहां डेसिमल मतलब सॉरी एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगा। 1 2 3 331 माइनस 300 कितना आएगा 31 पी बराबर 93, तो P बराबर 93 मल्टीप्लाई में 1 2 3 बटे में 31 3 बार में कितना आ गया ये 3000। अगर आप डायरेक्ट उससे करिएगा तब भी आ जाएगा 3000। ठीक है ना। अब आप देख लीजिएगा किससे करना है आपको। बुझाया भैया? डाउट वाउट हो तो पूछ लो बाबू। बाकी 3 साल का आता, 4 साल का नहीं आता। ठीक है ना। कंपटीशन में 4 साल का नहीं आता, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है। एनसीईआरटी में सब नहीं मिलता है। ठीक है ना, क्योंकि एनसीईआरटी वाले समझते हैं कि बच्चों को ज्यादा वर्कलोड दे देंगे ना तो बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे बाबू। ठीक है ना। और बच्चों का वर्कलोड जितना कम होता जा रहा है ना उतना ज्यादा और दिक्कत होती जा रही है उनके लिए। जितना वर्कलोड कम करने का सोच रहा है ना, देखो वर्कलोड ध्यान समझना, मतलब अगर आप पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाओगे ना आपका ध्यान अब कहीं लगेगा। अगर आप जिस उम्र में आप हैं इस उम्र में अगर आपका पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगेगा तो आपका ध्यान बहुत जगह लग सकता है। ठीक है ना। लेकिन अगर पढ़ाई की तरफ ध्यान लग गया ना फिर किसी और साइड ध्यान लगाने का समय नहीं होगा आपके पास। समझ में आ गया ना। और पढ़ाई से ध्यान हटाने में और बाकी सारी चीजें करने में ना सबसे बड़ा योगदान है फोन का। सबसे बड़ा योगदान फोन का। दूसरा योगदान पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है। इतना बड़ा योगदान ना कि मतलब हमें लगता है कि आने वाले टाइम में आप उनको कोसोगे। जितने लोगों को पेरेंट्स ने फोन दे रखा है और फोन देने के बाद उनसे उस फोन का हिसाब नहीं लिया जा रहा है, ये जितने भी लोग हैं ना सब आने वाले टाइम में ना पेरेंट्स को दोष दिया बाबू हमरा से मिल लेना आके, सब पेरेंट्स को दोष दोगे। ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों ने कभी खुद को दोष देना सीखा ही नहीं है चट्टो। खैर बिठा इसको। तो पढ़ाई पे ध्यान लगाओ भैया, कहीं और ध्यान नहीं लगेगा। पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगाओगे उठपटांग जगह ध्यान लगेगा फिर पिटाओगे। और बाकी इंस्टाग्राम तो अपना काम कर ही रहा है। ठीक है ना। 3 घंटा रील स्क्रॉल हो जाती है, समझ में नहीं आता 3 घंटा कब बीत गया। चलिए, सम ऑफ मनी अमाउंट ऑफ द 10,240 रुपये ऑफ 2 साल एंड 6.5% पर एनुअल कंपाउंड फाइंड द सम, मतलब पी फाइंड करना। क्या फाइंड करना है? देखो भैया, अच्छा अभी हम पढ़ के आए हैं ना कि ए बराबर क्या होता है पी प्लस में सी आई, तो सी आई बराबर क्या हो जाएगा? हाँ ए माइनस पी। एक मिनट रुक जाओ, हालांकि ये लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहां देखो ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। ए कितना है 10, यही है 240। हाँ भैया, पी नहीं पता है। 1 आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 6.5%, सॉरी 6 सही 2/3, 6 3 18 तो 20, 20 बटे में 3 मल्टीप्लाई में 100 की पावर कितना 2 बोलो, तो 10 240 पी यहां जाएगा 320 बटे में 300 की पावर 2 बोलो, तो 10 240 बराबर पी 320 मल्टीप्लाई 320 बटे में 300 मल्टीप्लाई में 300, 0 से 0, 0 से 0, यहां लिखो 10 240 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 300 बटे में 32 गुणे में 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, मतलब 2 की पावर 5 लिखा जाएगा 32 को। और ये 1024 है ना,
ये 32 मल्टीप्लाई 32 करने पे आ जाएगा। किसको मल्टीप्लाई करने पे? 32 और 32 को 1024 आएगा। ठीक है ना? तो 1024 जो होता है ये होता है 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में 3 बटे में 30, और जो 32 होता है ये होता है, सॉरी 2 की पावर 10 होता है बाबू, ये होता है 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 5। ये सॉल्व करने के लिए बस लिखा है, ठीक है ना? अगर आप, अरे यार छोड़ो इसको, सीधा सीधा काटो यार 2 बार में, काटो इसको 2 बार में, यहां आ जाएगा 20, ठीक है ना? ये कटेगा सीधा सीधा 20 आएगा। तो 20 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 30, 3 दूनी 6, 600 6 दिया 1800। किसकी वैल्यू आ गई है? पी की, यही आई है 1800 आएगी। हाँ 30 की जगह, अच्छा यहाँ 300 होगा, हाँ यार यहाँ 300 होगा, 18,000 आएगी। 18,000 का 10,240 कैसे होगा फिर अमाउंट? क्वेश्चन गलत हो गया क्या? एक बार फिर से चेक करो। अरे यार यहीं कहीं, 1 मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये है 10 24 मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 300 बटे में 32 मल्टीप्लाई में 32। इस 1024 को तोड़ना शुरू करो, ठीक है ना? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 300 बटे में 32 को क्या लिख सकते हो? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ये दो गया, ये भी 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 गया और ये भी गया। यहां 2 बचेगा। 300 गुणे 2, अच्छा नहीं, ये इससे चला जाएगा। 10 भी था क्या इसमें? अच्छा यहाँ 10 भी था, सॉरी ये 10 नहीं लिखे थे यहाँ पे, लिख लीजिए इसको। 3 तिरिका 9, कितना आ गया भैया ये? 9,000। समझ में आया कि नहीं आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ ठीक तो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 2 की पावर 10 1024 होता है, याद रखिएगा इसको, ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं आया? पहले ही बताओ। नहीं आया? क्या नहीं आया बताओ? हाँ बढ़िया, एक बार और हो आओ। इतनी देर हम लोग आधा घंटा बैठ के मस्ती किए थे ना, तब चुट्टा नहीं गया था। अब क्लास 2 मिनट हुआ, क्लास चलते हैं 5 मिनट मिटाए। नाइन्थ वाला सोच रहा होगा चलो हमारा तो ठीक है, 8th वालों को काहे फंसा के रखा है इन्होंने। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट सम ऑफ द मनी बिल अमाउंट ऑफ द 21,296 रुपये 3 साल 10% पर एनुअल कंपाउंड, या इसको कीजिएगा भैया, ठीक है ना? ये होमवर्क में है, ठीक है ना? व्हाट अमाउंट ऑफ द मनी मतलब सम फाइंड करना है, ठीक है ना? हमको क्या फाइंड करना है? सम फाइंड करना है, ठीक है? सम मतलब पी फाइंड करना है। हमको अमाउंट दे रखा है, ए दे रखा है 3 साल के लिए, 10% एनुअल हो जाएगा। चलिए 18 नंबर पे चलते हैं, फिर हो जाएगा तो। अरे इसको क्या हो गया? अठारह नंबर, हाँ 18 नंबर देखो, अब ये एग्जाम में आता है आपके, कंपटीशन वाला बहुत ध्यान से, ठीक है ना? हालांकि इसका आंसर
ये है 20 का स्क्वायर, ये 5% आएगा। ठीक है ना, हम बताते हैं कैसे, देखो ध्यान से, पहले कंपटीशन वालों को बताते थे फिर नॉर्मल मेथड बताते हैं। देखो कितना ये 4000 रुपये, कितना है भैया ये, ध्यान समझना, एट वाट परसेंट सर, एट वाट रेट पर सेंट पर एनुअल बिल 4000 रुपये, अमाउंट 4410 रुपया, मतलब 4000 रुपये 4410 रुपया बन जाएगा किस रेट पे, सॉरी हाँ किस रेट पे बन जाएगा, 2 साल में। अच्छा 2 साल का मतलब क्या होता है, स्क्वायर होना चाहिए, हाँ तो 0 से 0, ये किसका स्क्वायर है, और ये 21 का, तो 20 से कितना हो रहा है, 21, कितना ज्यादा, किससे, मल्टीप्लाई में, समझ में आया ना। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर पूछा गया ना कि मतलब ये दे रखा इतने से इतना हो जाता है इतने साल में, तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कंफर्म किसी न किसी के स्क्वायर या फिर क्यूब बनेगा, कंफर्म बनेगा। ये ट्रिकी होती है बाबू, स्क्वायर क्यूब बनना कंफर्म है, बिना इसके बने होगा ही नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज ये पूछा था ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अमाउंट इतना से इतना हो जा रहा है, ठीक है ना, टाइम बताओ कितना टाइम में हो जाएगा, ठीक है ना, वही हम लोग देखेंगे, अभी आएगा वो भी क्वेश्चन। ये समझ में आएगा नहीं आया कंपटीशन वालों, हाँ बस ठीक है फिर आइए अब देखते हैं हम लोग बेसिक से। देखो बाबू पी दे रखा है 4000, पी कितना दे रखा है 4000, अमाउंट कितना दे रखा है 4100, अमाउंट कितना दे रखा है, टाइम कितना है 2 साल, क्या निकालना है हमको, रेट निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, ए पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर, क्या इसको ए अपॉन पी ऐसा लिख सकते हैं, 1 प्लस आर अपॉन, आर की वैल्यू कितनी है, सॉरी अभी यहीं से रहने दो, 100 की पावर एन, ए की वैल्यू कितनी है, बटे में 4000 बराबर आर की वैल्यू कितनी है, अच्छा फाइंड करनी है, यहां लिख दो 100 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर एन, बोलो सॉरी 2, कितना भैया, यहां तक कोई दिक्कत, चलिए यहां देखिए, 44 में 0 से 0 कट गया, बढ़िया, तो यहां आ जाएगा 441 बटे में 4, एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इसको ऐसा ही रहने दो, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2, ऐसे छोड़ दो इसको, ठीक है ना। अभी देखते हैं, यहां आ जाएगा 400 बराबर 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2, क्या ये 21 का स्क्वायर है और ये 20 का, बराबर 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2, दोनों साइड रूट ले लो, ले लिया, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 21, ये आ गया 20, ये आ गया 1 प्लस आर अपॉन 100, 1 को इधर भेज दो, तो 21 बटे में 20 माइनस 1 बराबर आर अपॉन 100, तो 21 माइनस 20 बटे में 20 बराबर आर अपॉन में 100, कितना आ जाएगा 1 बटे में 20 बराबर आर अपॉन में 100, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, तो 20 आर बराबर 100 मल्टीप्लाई 1, तो आर बराबर 100 अपॉन में 20, कितना आ गया ये आ गया बाई बेसिक, ठीक है ना। बाकी बाई ट्रिक आप लोग देख ही लिए थे, बाई ट्रिक में जानते हो क्या किए थे हम लोग, इसको लिखे थे, ठीक है ना, उसके बाद डायरेक्ट यहां आए थे, अगर आपको याद हो तो इस पे डायरेक्ट इस पे आए थे, और इस पे आने के बाद ना डायरेक्ट हम लोग यहां आए थे 5% पे, ये बढ़ गया, इसको स्क्वायर लगाए थे, ये इससे बढ़ गया, एक बढ़ गया, किससे बढ़ गया 20 से, मल्टीप्लाई में 100%, यही किया है, एक बढ़ा, सॉरी खैर इसको छोड़ो, ये समझ में आया कि नहीं आया, बुझाया, समझ में नहीं आ रहा है, मिटाए हो, आइए भैया क्वेश्चन नंबर 19, सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। बाई ट्रिक करने का प्रयास करते हैं पहले, देखो
640 है, कितना हो गया 774.40, 2 साल में हो रहा है, मतलब स्क्वायर बनेगा किसी ना किसी का। तो यहाँ लिखो 6400, यहाँ लिखो 77440, 0 से 0 कट गया, किससे काटे इसको, 4 से कट जाएगा। 16 चौके 64, यहाँ जाएगा 1600, बोलो 4 एकम 4, 3 7, 4 9 36, 1 37, 4 3 12, 13 14, 4 6 और कटेगा अभी ये आ जाएगा 400, 2 से काट दिया हमने इसको, सॉरी 4 से, 4 चौके 16, 17 18 19 3, 4 8 32, 1 33, 4 चौके 16, ये 22 का होता है, तो ये 20 का होता है और ये 22 का, तो 20 से 22 हो रहा है, कितना जा रहा है 2, 20 मल्टीप्लाई में 20 पंजे 105 दूनी, समझ में आया कि नहीं है, ये बाई ट्रिक हो गया, ठीक है ना। बाई मेथड हम कॉन्सेप्ट बता देते, सब कुछ रख देते, बाकी सॉल्व आप करेंगे, ठीक है। एग्जाम खत्म हो नहीं तुम्हारा, हाँ हो गया, उम्मीद है कब क्वेश्चन करके लेके आएंगी आप, वरना एग्जाम की आड़ में जो नौटंकी की थी आपने, अरे बाप, इतना पढ़ती थी ना, 1 घंटा ट्यूशन आने में इतना जान लो, इतना रट लेती थी, पूरा सिलेबस 1 घंटे में खत्म हो जाता था, लेकिन 1 घंटे दीदी ट्यूशन नहीं आती थी। आइए भैया हम लिख देते हैं, ए बराबर कितना है 774.40, पी बराबर कितना है 640, बोलो आर बराबर फाइंड करना है, और एन बराबर कितना है 2 साल, तो ए अपॉन में पी बराबर 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर, यही था। ए की वैल्यू कितनी है 774.40 अपॉन में 640, ये आ जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2। इसको काटोगे कितना आया था अभी 484 बटे में 400, इसको काटोगे तो यही आएगा बाबू, सॉल्व करके काट लेना, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2, ये आ जाएगा 22 बटे में 20 का होल स्क्वायर, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2, रूट लगा दिए, बोलो तो 22 अपॉन में 20 बराबर 1 प्लस आर अपॉन 100, 1 को इधर भेज दो, 22 बटे 20 माइनस 1 बटे में आर अपॉन में 100, 22 माइनस 20 बटे में 20 बराबर आर अपॉन में 100, आ जाएगा 2 बटे में 20, बोलो बराबर आर अपॉन में 100, तो 20 आर बराबर 200, तो आर बराबर 200 बटे में 20, काटोगे कितना आ जाएगा, अरे बंटी साबू स्लो है सब कुछ हो गया, 10% आया, आ ही गया होगा, मास्टर हो इतना कर ही दोगे। चलिए भैया समझ में आई है, यहां तक कोई दिक्कत, अंग्रेजी में नोटिफिकेशन तो नहीं आया था, हाँ? अरे फिर नहीं पढ़ पाया होगा फिर नहीं पढ़ पाया होगा, अंग्रेजी आती नहीं बेचारे को, मिटाएं भैया, बाकी आप देख लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी ईयर्स 1800 रुपया अमाउंट विल बी, इतना रुपया 10%, अभी यही बता रहे थे हम, कितने साल में ये पैसा कितना हो जाएगा, अगर स्क्वायर बना तो 2 साल, क्यूब बना तो 3 साल। आओ देखते हैं, 1800 कितना बना 2178, एक काम करो ना पहले बेसिक से देख लो, ठीक है ना, फिर एडवांस लेके चलते हैं। देखो ए अपॉन में पी बराबर 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर, यही था। ए कितना है 2178, पी कितना है 1800, 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 10,
10/100 की पावर, बोलो, बढ़िया। चले काटिए इसको, कटेगा ये? हाँ भैया काठी डालो इसको। हाँ 3 से कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा। 6 18, 18 से नहीं कटेगा, कट जाएगा 18 से। ये आ जाएगा 100 बार में 18 का नम 18, कितना आएगा ये? 19 20 21 3, 18 दूनी 36, 1 37 18 कम 18 हो गया। 10 और 11 का स्क्वायर 121 बटे में 100 बराबर, यहां आ जाएगा 110 बटे में 100 की पावर n, बोलो 0 से 0 कट गया, तो यहां आ गया 11 बटे में 10 की पावर 2, 11 बटे में 10 की पावर n। बेस सेम हो गया तो पावर भी सेम हो जाती है। n बराबर कितना आ गया? बुझाया? बढ़िया। इसको आप काटिएगा ना तो यही आएगा, इससे पता चल जाएगा। दूसरी चीज ये पता चल जाएगा। तीसरी चीज ये चेक कर लेना क्या ये 10 11 का ही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ 10% एनुअली दे रखा है, मतलब वैल्यू 10 से 11, 10 से 11 हो रही है। समझ में आ रहा है? नहीं बुझाया क्या? जब इसको सॉल्व करोगे बाबू दोनों को ना तो ऐसे ही आएगा। जब ऐसे आ जाएगा सब जाना 10 से 11 हो रहा है, मतलब 2 साल तक जा रहा है। समझ में आया? आगे चले। हाँ हाउ मेनी ईयर, सेम क्वेश्चन फाइंड कीजिएगा। कितना भैया? 25 और तो ओरियो देखते रहो ना बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इधर देखो, अगर आप इसको करोगे तो ये कितना बनेगा? 6250 बटे में 7290, और इधर ये बनेगा 108, 8% है ना ये, तो 108 बटे में 100 की पावर n, 0 से 0, ये किसका क्यूब बनेगा? 25 का, 25 का स्क्वायर, और ये 27 का स्क्वायर। लेकिन इनको लग नहीं रहा है कि खैर आगे देखते हैं। 100 को काटो कितना आएगा ये? कौन 27 बटे 25? अरे यार ये यहां आएगा कितना? 7290, और यहां आएगा 6250, कितना आ गया ये? 27 बटे में 25 का स्क्वायर, यहां भी आ जाएगा 27 बटे में 25 काटोगे तो n बराबर कितना आ गया? बाकी अब भाई मेथड सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना? साक्षी समझ में आ रहा है बाबू? छुटका ही साक्षी आ रहा है समझ में? फिर भड़क गया ये। ये वाला हो गया था, 19 हो गया था। कौन सा था? अच्छा 22 नंबर पहुंच गए थे। हाँ यहां देखो, अब ध्यान समझो, थोड़ा नीचे कर देते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज 12,000, सॉरी 1,25,000। इट इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 2% पर एनुअल। व्हाट इज द अमाउंट विल पॉपुलेशन 3 साल? सेम क्वेश्चन, इतना पैसा था, 2% रेट पे दिया गया, 3 साल में कितना पैसा मिलेगा? नहीं समझ में आया? ये पैसा है, ये रेट है, ये 3 साल समय दे रखा है। अमाउंट बता दोगे? यही बताना है। जनसंख्या 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 23। ये ऐसा कहां हो रहा है?
चल 3 साल पहले द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज 50,000। 3 साल पहले जनरेशन कितनी थी? 50,000। इफ द एनुअल इंक्रीज ड्यूरिंग 3 ईयर सक्सेसिव ईयर ऑफ द 5%, 4% और 3%, R1 बराबर 5%, R2 बराबर 4% और R3 बराबर 3%। फार्मूला पता है? A बराबर P 1 प्लस R1 अपॉन में 100, 1 प्लस R2 अपॉन में 100 और 1 प्लस R3 अपॉन में 100। R1 दे रखा है, R2 दे रखा है, R3 दे रखा है, P दे रखा है। अमाउंट निकाल दोगे? यही पूछा है, व्हाट इज द प्रेजेंट पॉपुलेशन। प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी होगी? आगे चले, बता दोगे ना बाबू? चले, एक मिनट कैमरा बंद करना। चलो भैया 24 नंबर देखिए। द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज 1,20,000 ऑफ द ईयर 2013। ध्यान समझते रहिएगा क्वेश्चन को। ड्यूरिंग नेक्स्ट ईयर इट इंक्रीज 6%। कितना भैया? 6%। एंड ड्यू टू पेंडेमिक डिक्रीज 5%। मतलब उसके बाद कितना परसेंट डिक्रीज हो गई? 5% ऑफ द फॉलोइंग ईयर। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द ईयर 2015? देखो मैं समझा देता हूं। P बराबर है 12,000। कितना भैया? 1,20,000। बोलो R1 बराबर कितना है? 6% और R2 बराबर 5%। करेंगे कैसे इस बात को समझो। पहले में क्या हुआ है और दूसरे में? तो A बराबर P 1 प्लस R अपॉन 100, R1 अपॉन 100। दूसरे में डिक्रीज हुआ तो 1 माइनस R2 अपॉन में 100। रख के सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? बिठाए? समझ में आया तो कर लोगे ना इसको? हाँ भाऊ, बाई मेथड यही है। बाई ट्रिक बता देते हैं। देखो 6% है, बढ़ रहा है तो 100 से 106, घट रहा है मतलब 100 से 95, मल्टीप्लाई करके यहाँ एक वैल्यू आएगी, यहाँ एक वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू ये गिवन है। कहाँ चला गया? यह गिवन है। अब पहुंचा था कैसा हुआ हमको दे रखा था, ठीक है ना। बाकी इसकी वैल्यू आप निकाल दीजिएगा, बता दीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा। ना बुझाया? बुझाया। जिन जिन लोगों ने इस चैप्टर को शिद्दत से लगा लिया बाबू ना, कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। मल्टीप्लाई, डिवाइड, जोड़ना, घटाना ना बहुत बेहतरीन होगा आपका इस चैप्टर का। एक ये वाला चैप्टर है, एक दूसरा टाइम एंड वर्क। हाँ, उसमें एलसीएम अच्छा हो जाता है टाइम एंड वर्क में, ठीक है ना। और एसआई सीआई लगाने से कैलकुलेशन। 25 नंबर क्वेश्चन, बैक्टीरिया बढ़ा घटा रहे हैं। द काउंट ऑफ बैक्टीरिया सर्टेन एक्सपेरिमेंट ऑफ द इंक्रीज ऑफ द रेट ऑफ द भैया 2% 1 घंटे में बराबर 2%। फाइंड द बैक्टीरिया एट द 2 आवर मतलब 2 साल। बोलो अगर शुरुआत में कितना था? 50,000। 5 लाख है? 50,000 है? 5 लाख है, ठीक है ना। तो 2% आर, बोलो, और कितना? 2 घंटा मतलब आर बराबर 2 साल ले लो, चाहे 2 घंटा ले लो, आ जाएगा। सॉरी, हाँ एन, सॉरी एन होगा। आर बराबर दे रखा है ना, समझ में आया? पी दे रखा है, आर दे रखा है, एन दे रखा है। निकाल दोगे? ए निकाल दे। आगे चले। पिछली बार भी ऐसे ही करा के निकल गए थे क्या? 5-7 क्वेश्चन। 26 नंबर, सेम बैक्टीरिया, फिर बैक्टीरिया आया। कहां भैया? कल्चर ग्रोथ 10% ऑफ फर्स्ट आवर, डिक्रीज 10% ऑफ सेकेंड आवर, अगेन इंक्रीज 10% ऑफ थर्ड आवर। फाइंड द बैक्टीरिया ऑफ द 3 घंटा बाद। और इनिशियल कितना था? 20,000। तो P बराबर 20,000, R1 बराबर 10, R2 बराबर -10 नहीं लिखना, केवल 10 लिखना है। R3 बराबर 10। समझ में आया? अब यहां लिखो A बराबर P कितना है? 20,000 प्लस R की वैल्यू 10/100, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। पहले में क्या हो रहा है? ग्रो कर रहा है, ठीक है ना। दूसरे में डिक्रीज हो रहा है, तो 1 माइनस 10/100। फिर तीसरे में क्या हो रहा है? इंक्रीज, फिर 1 प्लस 10/100।
समझ में आया? सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? बाई ट्रिक जाना है भैया तो 10 से 11, 10 से 9, 10 से 11 सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। सेम वही आप भी कर रहे हैं। अगर आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहां लिखिए 20 जी, इसको अगर छोड़ दीजिए आप ना, इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा? 110 बटे में 100, इसको सॉल्व करोगे 90 बटे में 100, इसको सॉल्व करोगे 110 बटे में 100, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 10 से 11, 10 से 9, 10 से, अब भी वही कर रहे हैं, बड़ा बाई स्टेप कर रहे हैं, आपको एग्जाम में बताना है, ठीक है? केवल गर्दन नहीं ले रहा है, बुझा भी रहा है। आइए भैया 27 नंबर। एक मशीन है, परचेज की गई कितने में? 6,25,000 में। इट्स वैल्यू डिप्रिशिएट मतलब घट रहा है ऑफ द रेट ऑफ द 8% एनुअल। 2 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी? तो ए पी 1 माइनस आर अपॉन में 100, क्योंकि क्या हो रहा है? डिप्रिशिएट हो रहा है, मतलब वही डिक्रीज ही हो गया। कितना आई है? 62,000, सॉरी 6,25,000। 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है? 8 बटे में 100, सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बाई हाँ कितना? हाँ पावर 2 लगा दो। अरे लगा दो यार, समझ में आया कि नहीं आया? हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, कंपटीशन वाला, तैयार रहना इसके लिए, ठीक है ना? बतिया खत्म। मंडी तोड़ साबुन स्लो है क्या? चले देखो, एक स्कूटर खरीदा गया कितने में भैया? 56,000 में। इट्स वैल्यू डिप्रिशिएट ऑफ 10% पर एनुअल, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ द 3 साल? 1 माइनस 10 बटे में 100, 1 माइनस 10 बटे में 100, 1 माइनस 10 बटे में 100। पी की वैल्यू रख दीजिएगा, आंसर निकाल दीजिएगा, हो जाएगा। बहुत बढ़िया, लो आप चैप्टर खत्म ही कर दिए। अभी एक एक्सरसाइज और बची है इसकी। आकार परचेज 3,48,000। इट्स वैल्यू डिप्रिशिएट 10% पर एनुअल ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, 20% ड्यूरिंग सेकेंड ईयर, इट्स 2 साल में। 1 अपॉन आर, सॉरी देखो यहां पे ए पी 1 माइनस 20% हर बार घट रही है, तो 20 बटे में 100, 1 माइनस 20 बटे में 100, पी की वैल्यू दे रखी है, निकाल दोगे? नहीं समझ में आ रहा? ओ सॉरी, पहले ईयर में 10% घटी, सॉरी पहले ईयर में 10% घटी और दूसरे ईयर में 20%, निकाल देना, आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आ गया? और चिल, कौनो किताब लगाओ, हो समझ में आ रहा है ना? कौनो किताब मतलब कौनो किताब, किसी पब्लिकेशन की किताब उठा लेना, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा सीआई का। किसी पब्लिकेशन की किताब उठा लेना, एक पब्लिकेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये तुमको दिल्ली पुलिस में देखने को मिलेगा बाबू। चले, द वैल्यू ऑफ द मशीन डिप्रीस ऑफ द 10% पर एनुअल, इट वाज परचेज 3 साल पहले। इट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द 29,000, सॉरी 2,91,600। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, समझ में आया ना? एक वैल्यू मशीन खरीदेगा, डिप्रिसिएट 10% पर ईयर घट रहा है, व्हाट इज द, सॉरी परचेज 3 साल पहले, 3 साल पहले परचेज की गई थी, मतलब हमको यहां क्या निकालना है? पी निकालना है। क्या निकालना है? दिया क्या है हमको? अमाउंट दे रखा है, क्योंकि आज की वैल्यू दे रखी है। तो ए बराबर पी 1 प्लस R1, यही दे रखा है। 2 साल है 3 साल है? हाँ 3 साल है, तो R1 सॉरी माइनस हो रही है ना, की पावर 3। बोलो ए की वैल्यू कितनी है? 29, 1600, पी 1 माइनस आर की वैल्यू 10 बटे में 100 की पावर 3, 29, 1600 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 बटे में 90 मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई 90। समझ में आया? काट डालें क्या? चले काट डालिए फिर भैया। 9 3 27, 28 29 2, 9 दूनी 18, हाँ 18 4 21, 18 3 21, 9 चौके 36। बोल रहा है आपने बोला तो हमने बोल दिया, कौन सा बुरा मानने वाली बात है। चले 0 0 कट गया, इस वाले 0 से ये वाला 0 कट गया,
9 3 27, 9 6 54, ये वाला जीरो से ये वाला जीरो कट गया, 9 चौके 36, तो 4 1 2 3 4 5। पहले वैल्यू कितनी थी भैया? 4 लाख। 3 साल में घाट में कितना हो गई? 2,91,600 रुपया। समझ में आया ना? तो चैप्टर का सेकंड एक्सरसाइज खत्म। ठीक है ना? एक लेक्चर इसका और लेना पड़ेगा जिसमें 7-8 क्वेश्चन है, 10 है। अभी आज समय का थोड़ा अभाव है, ठीक है ना? आप लोग को भूख लगा होगा, भैया हमारे पैसे समोसा खाइएगा, इसलिए हम आपको रोकेंगे। या कितना समझदार है तुम लोग। एक तो तुमको कुछ बुझा न रहा है मां, 30 का 30 क्वेश्चन खत्म हो गया, एक क्वेश्चन एक ना बुझाया। समझ में आएगा ना? और कब खाना खा के आ जाए क्या? हमको तो बैठना है, हमको तो बैठे रहना, देखते रहना। आप भी अच्छे लग रहे हैं, क्लास भी अच्छी लग रही है, मन भी अच्छा लग रहा है सर। दिन तो तुम्हारा अच्छा होता जब नोएडा चले जाते हो। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।